अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। हम जितनी भी कत्ल की काइंड्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अपलोडेड है। ठीक है जी। और प्ले लिस्ट भी है हमारी अलगाजी लॉ अकेडमी में। जो हमारी प्ले लिस्ट है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके अंदर हमने पीपीसी की एक अलहदा से प्ले लिस्ट तैयार की है। एंजॉय करें, घर बैठ के जो है वो पीपीसी की तैयारी करें। चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, डीपीपी, डीडीपीपी और एएससी की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे जो है वो हमारे लायर्स जो है वो फैंसीज को समझना चाहते हैं, तो हमने जनाब मोहतरम तमाम चीज़ें जो है वो पीपीसी के ऊपर अपलोड कर दी हैं। एंजॉय करें, घर बैठ के जो है वो तैयारी करें। आज जो हमने बताना है वो है जी डिफरेंस बिटवीन कत्ले खता एंड कत्ले बिसबब। बहुत अहम टॉपिक है, इसमें बड़ी जो है वो मिक्स चीजें हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो अच्छा नॉलेज दिया जाए। ओके जी। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है जी रेलेवेंट लॉ का। ओके, किसका होता है? रेलेवेंट लॉ का। तो दोनों के जो लॉज हैं वो रेलेवेंट लॉज जो हैं वो डिफरेंट है। अगर हम देखें कत्ले खता में, तो ये सेक्शन 318, 319 और 320 में जा रहा है। और अगर हम देखें कत्ले बिसबब में, तो ये जनाब 321 और 322 की बात हो रही है। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस जो आपने लिखना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है डेफिनेशन का। ओके जी। दोनों की जो डेफिनेशन है जो बेयर एक्ट में लिखी हुई है ना, वो लिखनी है, इसके अलावा काबिले कबूल नहीं है। ओके, ये मेरी बात याद रख लें। इसी वजह से आपको नंबर अच्छे नहीं आते और आप कहते हैं मैं पेपर जो है गढ़ के आ गया हूं। पेपर गढ़ा नहीं जाता भाई, आप लिखते ही नहीं है। आप बेरक लिखें तो आपको नंबर आए ना, तो ये बात पल्ले बांध लें कि बेरक लिखना है हमने। फिर इसके बाद तीसरी जो बात होती है वो है सेक्शन एज टू डेफिनेशन, यानी ये वाली जो डेफिनेशन है ये किन सेक्शंस में लिखी गई है। अगर हम बात करें कत्ले खता की, तो कत्ले खता की डेफिनेशन सेक्शन 318 में लिखी गई है। और अगर हम बात करें कत्ले बिसबब की, तो कत्ले बिसबब की डेफिनेशन 321 में लिखी हुई है। ओके जी, ये डिफरेंस हो गया। आगे चलें। एक और बात यहाँ पे, कत्ले खता है ना, चूंकि 4 काइंड है उसकी एक डेफिनेशन 318 में है, एक 319 में है और एक 320 में है। जो स्टूडेंट्स ये नोट कर लें, 3 सेक्शन हो गए, 18, 19 और 20। और कत्ले बिसबब में एक ही है, वो है 321। ओके, ये नोट कर लें, करेक्ट कर लें इसको। आगे चलते हैं जी, काइंड्स देखते हैं। कत्ले बिसबब की एक ही काइंड है, उसकी कोई और काइंड जो है वो पीपीसी के अंदर नहीं लिखी गई। वो अपने आप में एक ही जुर्म है, एक ही डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, उसकी फर्दर जो है कोई काइंड नहीं है। लेकिन कत्ले खता को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये देख लीजिएगा हमारा लेक्चर कत्ले खता का। उसमें हमने बताया है कि कत्ले खता बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो ये 4 किस्म की कत्ले खता की जो है वो डेफिनेशन है, 4 काइंड्स बताई गई है। ओके, ये देख लीजिएगा, सेक्शन 318, 19 और 20 की बात कर रहा हूं मैं, इनमें लिखा हुआ है। ओके, आगे चलें जी। फिर हम जो है डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो पनिशमेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन एज टू पनिशमेंट। ओके जी। अगर हम बात करें कत्ले खता की, तो उसके जो सेक्शन है 319 में भी सजा लिखी है और 320 में भी सजा लिखी है। 2 सेक्शनों के अंदर सजा है। और अगर हम कत्ले बिसबब की तरफ चलें तो वो 322 के अंदर ही उसकी सिर्फ सजा लिखी हुई है। ओके जी, राइट। आगे चलें।
अगला जो डिफरेंस हमारे पास होगा जनाब मोहतरम वो पनिशमेंट का होगा। पनिशमेंट का डिफरेंस है पनिशमेंट का, ठीक है। कहां पे डिफरेंस आ गया? डिफरेंस जो है जी पनिशमेंट का, वो अगर हम कत्ले खता की बात करें, अगर तो कत्ले खता नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुआ है, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की डेथ कॉज हुई है, तो उसकी सजा दियत और 5 साल है। ये 319 में लिखा हुआ है। अगर किसी की डेथ रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से हुई है, तो ये 320 में लिखा है, और वहां पे लिखा है दियत और 10 साल सजा होगी, ठीक है। लेकिन जब हम कत्ले बिस्सबब की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ 322 में उसकी सजा लिखी है कि ये दियत होगा। वहां पे जो है वो 5 ईयर और 10 ईयर का जिक्र, साथ ताजीर का जिक्र नहीं है। ओके जी। तो कत्ले खता में दियत भी है और ताजीर भी है, और कत्ले बिस्सबब में ओनली दियत है। ओके जी। आगे चलते हैं जी। अगली जो हमारी काइंड है वो है जी, आगे चलते हैं तो एक्ट की आ रही, एक्ट का है, ठीक है जी। नंबर 7 एक्ट का डिफरेंस है, बड़ी अहम बात है हमारे पास। अगर कत्ले खता को आप पढ़ेंगे ना, कत्ले खता को, तो वहां पे 3 एक्ट लिखे हुए हैं कत्ले खता को। एक मिस्टेक ऑफ एक्ट है, मिस्टेक ऑफ एक्ट, एक है जी नेग्लिजेंट एक्ट। ये 318 में जिक्र है इसका डेफिनेशन का, और ये नेग्लिजेंट एक्ट 319 में लिखा हुआ है। तो मिस्टेक ऑफ एक्ट और नेग्लिजेंट एक्ट ये कत्ले खता के अंदर आते हैं। तो कत्ले बिस्सबब में आता है, कत्ले बिस्सबब में एक ही एक्ट आता है डियर स्टूडेंट्स, और वो कहते हैं जी दैट इज दी अनलॉफुल एक्ट। क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है, एक पे 2 एक्ट है, एक पे एक ही एक्ट है। ओके जी। आगे चलें। एलिमेंट ऑफ फैक्ट, एलिमेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट का जिक्र नंबर 8, ठीक है जी। फैक्ट का जिक्र, एलिमेंट ऑफ फैक्ट। अगर हम डेफिनेशन पढ़ें कत्ले खता की 318 के अंदर, तो वो लिखा हुआ है कि कत्ले खता जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से होता है, मिस्टेक ऑफ एक्ट से भी होता है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट से भी होता है। लेकिन अगर आप पढ़ें डेफिनेशन 321 के अंदर कत्ले बिस्सबब की, वहां पे फैक्ट का कोई जिक्र नहीं है, वहां पे जस्ट अनलॉफुल एक्ट का जिक्र है। फैक्ट का एलिमेंट 321 और 322 यानी कत्ले बिस्सबब के अंदर जिक्र नहीं है। ओके जी। आगे चलिए नंबर 9, और वो है जी मिस्टेक, मिस्टेक। ओके, मिस्टेक का जिक्र जो है वो कत्ले खता में है। 318 पढ़ ले तो लिखा है मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन बिस्सबब के अंदर, कत्ले बिस्सबब के अंदर 321 और 322 पढ़ ले, वहां पे कोई भी मिस्टेक का जिक्र नहीं है, वहां पे सिर्फ अनलॉफुल एक्ट का जिक्र है। तो मिस्टेक वहां पे मटीरियल फैक्ट नहीं है कत्ले बिस्सबब के अंदर। आगे चलते हैं जी। वो कहते हैं प्रोहिबिटरी क्लॉज का, प्रोहिबिटरी क्लॉज का, ठीक है जी। नंबर 10 प्रोहिबिटरी क्लॉज। यहां पे मैं आपको तफसील बताता हूं। कत्ले खता की तरफ चलते हैं। दी कत्ले खता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग अंडर सेक्शन 320 पीपीसी इज पनिशेबल विद दियत एंड 10 years एज ताजीर, फॉल्स अंडर प्रोहिबिटरी क्लॉज ऑफ 497(1) सीआरपीसी। गौर से समझिएगा। प्रोहिबिटरी क्लॉज होता क्या है? ऐसे तमाम जुराइम जिनमें सजा 10 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ है, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज के होते हैं। अगर हम सेक्शन 320 को पढ़ें तो वो भी कत्ले खता की एक काइंड है। उसके अंदर लिखा है कि जो भी कत्ले, जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से अगर किसी की डेथ कॉज कर देता है,
तो उसको दियत तो हर हाल में देनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 10 साल। तो 10 साल का वर्ड आ गया, यानी कि वो फिर प्रोहिबिटरी क्लॉज का बन गया। तो कत्ले खताब बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग अंडर सेक्शन 320 ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है। आगे चले बिस सबब के अंदर। बिस सबब के अंदर डियर स्टूडेंट्स, ये चूंकि कत्ले बिस सबब की जो सजा है 322 में लिखी हुई, उसमें सिर्फ दियत है, तो दियत जो है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं फॉल करती। ठीक है, दियत प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करती। कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन नहीं है सीआरपीसी में और पीटीसी में, ये भी डिफरेंस नोट कर लीजिएगा। और एक रेफरेंस भी नोट कर लीजिए, मैं बात कह रहा हूं कि 322 जो है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है लेटेस्ट तरीन 2022 SCMR पेज नंबर 515, सुप्रीम कोर्ट सलमान खान वर्सेस स्टेट, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बात हम रेफरेंस से ही करते हैं। इसके बाद आते हैं जी कि नंबर 11 कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये बहस कर लेते हैं, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। जो कत्ले खता है ना, कत्ले खता 319 में जो कत्ले खता का जुर्म है डियर स्टूडेंट्स, ये बेलेबल ऑफेंस है। आप देख लें 319 जाके सीआरपीसी का शेड्यूल 2 निकाले, वहां पे लिखा है कि कत्ले खता बेलेबल ऑफेंस है। आगे चलें, कत्ले बिस सबब, कत्ले बिस सबब जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये शेड्यूल 2 में जाके देख लें, 322 जो है वो नॉन बेलेबल है। इसके बाद नंबर 12 हमारे पास आ गया। 12 हम देखेंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है जी, तो 322 की तरफ आते हैं कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है जी, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। सेक्शन 300 कत्ले खता जो है जी, कत्ले खता 319 में जिसकी सजा लिखी हुई है, 319 जो है वो सेक्शन ये नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है जी, और आगे चलें, कत्ले बिस सबब के अंदर कत्ले बिस सबब जो है वो 322 में इसकी सजा है, तो सेक्शन 322 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, ये 12 डिफरेंस जो थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और आप इन चीज़ों को देख के जो है अपने नोट्स तैयार कर लें, बड़े अच्छे नोट्स बन जाएंगे। बहुत इलेबोरेटिव जो लेक्चर है अलगाजी लॉ अकेडमी का होता है, हमें ज्वाइन कर लें सीजे के लिए, एडीपीपी के लिए, या लॉ की तैयारी करना चाहते हैं। नोट्स हमारे पास मौजूद हैं, बहुत इलेबोरेटिव हैं। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इधर देन भी बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।